अगर आप भी कक्षा 10 में हैं और इस साल 2026 में यूपी बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को आप पूरा का पूरा तैयार करके जाना, क्योंकि ये पेपर यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया एक क्या है वायरल पेपर है। ठीक है, वायरल पेपर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा वाले पेपर में दिखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप पूरा देखना, शुरुआत से लेके अंत तक देखना, जिससे कि आप भी अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस का स्कोर बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। और आप ये भी देख पाओगे कि आपका हिंदी पेपर किस तरीके से बनने वाला है, कौन कौन क्वेश्चन से आने वाले हैं। और मैं ये दावा दे सकता हूं कि आप इस पेपर को तैयार करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से आपको इसका मैं इस क्लास में इसका मैं सोल्यूशन भी पूरा करवाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो होगा वो समय क्या होगा, आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए होगा और 3 घंटे आपको पेपर को हल करने के लिए होगा। उसके बाद 70 नंबर का पूर्णांक होगा। उसके बाद यहाँ पर निर्देश दिए गए, कुछ निर्देश दिए गए, इसको सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि निर्देश पढ़ेंगे तभी हम पेपर को अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये तो बच्चों को पता ही होगा कि 15 मिनट जो होते हैं वो प्रारंभ के परीक्षार्थियों को 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र को खंड आ तथा खंड बा में विभाजित किया गया है। खंड आ तथा खंड बा, खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा और जो खंड बा जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न का होगा। उसका तीसरा निर्देश क्या है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर आपको एक OMR सीट दी जाएगी। उस पर नीले अथवा काले रिवाइंड पेन से सही विकल्प पर गोले को पूर्ण रूप से काला करना। या तो आपको काले पेन का यूज करना है या तो आपको नीले पेन का यूज करना है। ठीक है, 2 पेन के सिवा और कोई भी पेन का यूज नहीं कर सकते। चौथा निर्देश क्या है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर आप बहुविकल्पी का कोई भी प्रश्न करेंगे उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 5वां निर्देश है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। छठा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा करना। अब पेपर शुरुआत आपकी यहां से होगी। सबसे पहले खंड आ आपको सॉल्व करना है और जिसका नाम क्या है बहुविकल्पी प्रश्न है। इससे आपको 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीधे पेपर में आएंगे। सबसे पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो किस युग के लेखक हैं, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्वेश्चन में दूसरा है चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगी निबंध हो जाएगी। ठीक है, उसका प्रश्न तीसरा है गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की है। उसके बाद शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, तो क्या है शुक्ल युग की समय अवधि, इसकी हो जाएगी 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न 5 है नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो इसका हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगा, आत्मकथा। प्रश्न 6 है प्री प्रवास किस युग की रचना है, प्री प्रवास किस युग की रचना है, ये द्विवेदी युग की। उसके बाद 7वां है मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसकी रचना, ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न नंबर 8 है भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, तो इसका हो जाएगा क्या मैथिली शरण गुप्त की। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको देखते हुए चलेंगे और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला आ जाएगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आ जाएगा आधुनिक काल कब से कब तक है, आधुनिक काल कब से कब तक है, तो हो जाएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। 10 प्रश्न है मातीराम किस युग के कवि है, मातीराम किस युग के कवि है, तो इसका हो जाएगा रीति काल के। हास रस का स्थायी भाव, यहाँ से व्याकरण आपकी चालू है।
ठीक है, यहाँ से व्याकरण आपकी चालू है। गद्य के 5 आते हैं, पद के 5, तो ये गद्य पद के 5 5 10 ये हो गए। उसके बाद ये यहाँ से व्याकरण 11 नंबर। हास का स्थायी भाव है, हास का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। सुअत, होड़े पीत, पटश्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि, शैल पर आतप, पर ओ प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें अलंकार जो होगा वो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद कितने चरण होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 4। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किसका है, इसमें हो जाएगा आ का हो जाएगा। ठीक है, आ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे, तो ये होंगे 3 होंगे। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन समास, इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप क्या है, इसका हो जाएगा अश्रु हो जाएगा। कात्व कर्तव्यवाच में किसकी प्रधानता होती है, तो इसकी हो जाएगा भाव की प्रधानता। अगला प्रश्न 19 है, तंबया शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है इसमें, इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। इसका प्रश्न क्या है, 20 है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो कौन सर्वनाम है, इसमें हो जाएगा सी, वह जो है वो क्या है, सर्वनाम। ये आपके पूरे 20 बहुविकल्पी हो गए। इसके बाद अब यहाँ से आएगा वर्णात्मक। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से, ये वर्णात्मक आएगा, वर्णात्मक खंडवा, और ये आपका होगा कितने नंबर का, 50 नंबर का होगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 3 प्रश्न देना पदांश से। ठीक है, इसके तीन प्रश्नों के 2 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गया। ये आपको ये प्रश्न दिया गया है, ये कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, तो किससे दिया गया, मित्रता वाले से दिया गया। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश पर संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखना है, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा है गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या करें, ये रेखा वाला भाग है, इसकी व्याख्या आपको कर देना, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो ये भी 2 नंबर का है। तो ये पूरे 6 नंबर का ऐसे गद्यांश आपके पेपर में पूछा जाएगा। अथवा लगा है, आप ये वाला भी कर सकते हैं, चाहे ये वाला कर दे चाहे ये वाला कर दे, 2 में से कोई भी आप एक कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा, 6 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। अब आ जाएगा प्रश्न संख्या दूसरी है, इसमें क्या है, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी सेम वैसे ही होता है, 6 नंबर का होता है, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें भी अथवा लगा है, चाहे आप ये ऊपर वाला कर दो चाहे ये नीचे वाला कर दो। ठीक है, 2 में से कोई एक कर सकते हो। इसमें 2 आपके पदांश आएंगे, 2 पदांश में आपको एक पदांश करना पड़ेगा, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपका बनेगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपका आएगा। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखना, रेखांकन की व्याख्या करना है, ये रेखा वाला जो भाग देगा इसकी व्याख्या करो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार बताना है आपको। ठीक है, ये पूरा ऐसे कर लेना, इसके क्वेश्चन में यहाँ पर लिखे गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या क्या है, तीसरा है, दी गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ये आपका 5 नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये दिए गए 2 है, अथवा करके, चाहे आप ये ऊपर वाला करते हैं और नहीं आ रहा तो आप ये नीचे वाला भी कर सकते हैं, 2 में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी का एक का संदर्भ करना है, संदर्भ में को आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं 3 नंबर, ये संस्कृत लिखिए, इसका हिंदी में अनुवाद करना तो 3 नंबर मिलेगा, और संदर्भ लिख देंगे तो 2 नंबर, तो 2 और 3 क्या हो गए, 5 नंबर ऐसे पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या क्या है, 4 है, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, सेम टू सेम ऐसे ही भी है, ये भी है, तो संदर्भ के आपको 2 नंबर और हिंदी की व्याख्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको 3 नंबर, इसकी संस्कृत व्याख्या कर देंगे तो 3 नंबर। इसमें भी अथवा लगा है, ये 2 आएंगे, आप ये वाला कर दो चाहे ये वाला कर दो, दोनों में से आपको कोई एक कर सकते हो। प्रश्न संख्या आपका 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, तो क्या है, ये आपका 3 नंबर का आएगा। ठीक है, हर एक जिले का जो खंड काव्य होता है वो अलग अलग होता है। कानपुर जिले का जैसे यहाँ पर कौन सा है, कौन सा है यहाँ पर, ये है ज्योति जवाहर है, कौन सा कानपुर जिले का, ज्योति जवाहर है। आपके जिले का कौन सा है, अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिख देंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे, अब इसके आंसर कैसे मिलेंगे, क्या होगा,
ये वीडियो के लास्ट में अंत बताएंगे, तो बने रहिएगा। ठीक है, दिए गए लेखकों के में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखना है। 3 जीवन परिचय दिए गए, उसमें से आपको एक करना है, तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को तैयार कर लेना। पर इनमें से आपको कोई एक पेपर में करना है। 3 दी जाएंगे, 3 में से आपको एक करना है। कितना? एक ही करना है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है प्रश्न संख्या 6 का क्या है? खा है। खा, वहां पे जीवन परिचय दे, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना लिखना है। तो 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचना के, 5 नंबर ऐसे ही हाथ बनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास, रविंद्रनाथ पंत, महाकवि सूरदास, ये 3 में से कोई आपको एक करना है। और आप ये तीनों तैयार कर लेंगे, पता नहीं आपको पेपर में कौन सा आ जाए। ठीक है, ये तीनों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको इसका सोल्यूशन कैसे मिल सकता है। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंड श्लोक एक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। इस प्रश्न पत्र में जो नया श्लोक पूछी गई हो वो आपको लिखना, 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। 1, 2, 3, 4, ये 4 प्रश्न संस्कृत में पूछे गए, इसमें से आपको किसी 2 को ही करना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का होगा। जिससे इसमें 4 कितने पूछे जाएंगे? 4। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण, 4 में से आपको कोई एक करना है। और ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। ये आपको तैयारी करना है, 100% आएगा पेपर में। आतंकवाद भी 100% और जनसंख्या 100%, ये आपको बुक को तैयार कर लेना, शुरुआत के 3। अब प्रश्न संख्या क्या आएगा? 10। प्रश्न संख्या 10 है, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। आपको जो चीजें पसंद है अपने मित्र को एक पत्र लिखें, 4 नंबर मिल जाएगा। या फिर नहीं लिख पा रहे हैं अथवा करके नीचे ये लिख सकते हैं, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, आप टिकट निरीक्षक ने आपके साथ अभद्र यानी बेकार व्यवहार किया, उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। किसको? उत्तर मध्य रेलवे को लिखना है। ठीक है, जैसे आप मान लो टिकट लेने गए तो वहां पर कुछ उपद्रव कर दिया, उसने व्यवहार कर दिया टिकट निरीक्षक ने, उसके खिलाफ आपको क्या लिखना? पत्र लिखना है। तो आप लिख देंगे तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका पूरा पेपर हो गया और ये मैं बता दिया, इसी तरीके से आपका पेपर आएगा। अब अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, और यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में यूपी बोर्ड 2026 में टॉप करना चाहते हैं तो आपको इस टॉपर बैच को खरीदना पड़ेगा। कैसे मिलेगा सब कुछ हम यहाँ बताएंगे। 2026 बोर्ड परीक्षा में 95% की तैयारी हो, हिंदी इंग्लिश साइंस एसएसटी मैथ आर्ट, ये 5 यानी 6 सब्जेक्ट आपको सिर्फ 99 रुपए पे मिल रहा है। और इस सिर्फ अभी डिस्काउंट पे चल रहा है 50%। इसके बाद अभी कुछ समय बाद इसको बढ़ा दिया जाएगा। क्या क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, 26 के जो वायरल पेपर है 26 में आने वाले वो मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में टॉपर की कॉपी कैसे लिखते हैं वो आपको बताया जाएगा। बोर्ड टिप्स एंड ट्रिक, सूर्य से लेकर शिखर तक आपको जाया जाएगा। बस आप क्या करना है, 7897151197 पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, आप 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पीडीएफ लिख कर देना है। आपको 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो ये आपको पीडीएफ सारे सब्जेक्ट के आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे सिर्फ आपको 99 रुपीज में। ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए, सभी बच्चे जल्दी करें और अपने इस बैच से जुड़ें। ठीक है, इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।